Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 2, Unit number 2, and Unit 2 is about number operations. Today we will solve first review exercise of Unit number 2, which is related to addition of numbers. So let's start with first क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको पता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब इसके आंसर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब देखें तो 9 वंस एंड 12 वंस की बात की गई है। वैसे तो आपको ये पता है कि 12 वंस का मतलब होता है 1 टेंस और 2 वंस, ये आपको पता है। लेकिन इधर आप ऑब्जर्व करें तो ये भी 9 वंस लिखा हुआ है। अब इनको आंसर ऐड करो तो ये देखो वंस और टेंस में आंसर दिया गया, ठीक है। तो इसमें से देखना है आपने आंसर बनता क्या है। 12 और 9 इनको अगर आप ऐड करो तो 9 + 2 11 का लगेगा 1 इधर और 1 कैरी, तो 1 + 1 मिला 2, 21। अब ये जो 21 को अगर रीड करो तो ये वंस हैं, 21 वंस। बात समझ आ रही है। अभी अगर इसको लाइनों में काउंट करना शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से आप लाइनें लगाते जाएं तो ये कितनी लाइंस बनेंगी, 21 लाइंस, मीन 21 वंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो करेक्ट वाली होगी वो ए होगी। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन होती इस तरह की कि 2 टेंस और 1 वंस, फिर भी ये वाली ऑप्शन क्लिक की जाती। अगर इनमें देखो तो ये 21 टेंस लिखा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। ये 20 टेंस लिखा हुआ है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 टेंस की बात करो तो इसके साथ 1 वंस नहीं लिखा हुआ, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन बनती है ए। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से अब देखें, इसी क्वेश्चन को इसके साथ रिलेट किया गया बड़े प्यारे अंदाज से कि 27 वंस मीन्स, भाई जैसा कि आपने ऊपर 21 के बारे में पढ़ा था ना, 21 का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 टेंस हैं और ये वाला 1 वंस है। अब 27 की बात हो रही है तो इसका मतलब है ये इसके 2 टेंस हैं और ये 7 वंस हैं। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें तो 15 + 20 करो, तो 15 + 20 का मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड से भी ऐड किया जा सकता था, वंस में वंस, टेंस में टेंस। तो 5 + 0 करो तो आंसर 5 आता है, 1 टेंस में टेंस, 2 + 1 करो तो 3, तो इसका मतलब 35, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो तो इधर क्या लिखा है, 10 टेंस और 20 टेंस, तो इनको मिलाओगे तो 20 + 10 क्या होता है 30, तो इसका मतलब है 30 टेंस। आंसर आपका, क्योंकि क्वेश्चन टेंस में गिवन था तो इसलिए आंसर भी आपने टेंस वाले में से काउंट कर लेना, जो कि 30 टेंस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब पार्ट 5 अगर देखें तो 10 वंस, तो ये आपको पता है 10 वंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 वंस का जब आप बंडल, जब 10 लाइंस हो जाती हैं तो 10 यूनिट हो जाते हैं, तो इनको, या 10 वंस हो जाते हैं तो इनको आप एक बंडल की शक्ल में आगे क्या कह देते हैं, ये 1 10 का बंडल है। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी एडिशन से रिलेटेड है। तो 6 + 9 की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आगे 6 काउंट कर लो, 10 11 12 13 14 15, तो 9 + 6 करने से 15 आया, 15 का 5 यहाँ लगा, 1 आगे कैरी। अब अगर इधर तो कोई नंबर होता तो ऐड हो जाता, लेकिन नंबर कोई भी नहीं था, नीचे भी कोई नंबर नहीं था, तो लिहाजा ये 1 आप एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब अगर इनको देखो तो 0 + 9 एज इट इज 9, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर ऐसे, यानी जब 0 आ जाए तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। अब 5 + 3 है तो 1 2 3 4 5 लाइन्स लगा लो, 6 7 8, तो 5 + 3 करने से आंसर आ गया 8। इसी तरीके से जब इनको ऐड करोगे तो 1 में 1 ऐड होगा और आगे 10 में 10 ऐड होंगे, ठीक है। 8 + 3 का मतलब है 8 से आगे 3 काउंट करो, 9 10 11, तो 11 का 1 यहाँ पे 1 आगे कैरी, तो 2 + 1 इधर क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैं अब आपको एज आ होमवर्क दे रहा हूँ, 1 में 1 ऐड करो, जो नंबर 2 डिजिट आया तो इधर लगा के आगे कैरी कर लेना, फिर 10 में 10 ऐड कर लेना, और वो जो कैरिंग वाला नंबर होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकेंगे। अब नेक्स्ट वाली अगर देखें तो ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, यानी रियल लाइफ सिचुएशन आ गई, तो रियल लाइफ सिचुएशंस भी आपने सॉल्व की हुई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 35 people came in the masjid to offer the Fajr Salah and 24 people came to offer the Zohar Salah.
हाउ मेनी पीपल केम टू ऑफर सलाह ऑल टुगेदर। अब 2 हैं, नमाज फजर में 35 पीपल थे तो ये आपने ऊपर लिख दिया। नमाज ज़ोहर की बात हो रही है तो उसमें 24 पर्सन थे, तो आपने क्या किया, उन दोनों को आपने टोटल फाइंड करना तो आपने ऐड कर दिया। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है वंस में वंस ऐड करोगे। ये मैं ऊपर आपको प्लेस वैल्यू लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब वंस में वंस ऐड करो, 1 2 3 4 5 है, आगे 4 काउंट करने हैं, 6 7 8 9, तो ये इधर आ गया। इनकी बात करो तो 3 + 2 3 है, 4 5, 3 से आगे 2 लाइन्स हैं तो काउंट कर लो 5। अब ये आप देख रहे हैं तो हमारे पास विदाउट कैरिंग क्वेश्चन हो रहे हैं ना। इसी तरीके से इधर देख लो तो हमजा बॉट 48 kg मैंगोज, 45 kg स्ट्रॉबेरीज, फाइंड द टोटल वेट ऑफ बोथ फ्रूट्स। ठीक है, इधर बोथ का वर्ड कीवर्ड समझ आ रहे हैं और इधर टोटल का वर्ड, ये पता चल रहा है कि इधर हमने एडिशन यूज करनी है। तो मैंगोज का जो वेट है वो है जी 48 kg। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरीज का जो वेट है वो है 45 kg। तो इनको आपने ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीकाकार आपको होता है वंस में वंस ऐड होते हैं। 8 है ना, पहले ऊपर नंबर 8 लिखा हुआ है, नीचे 5 काउंट करना है तो 5 आपने फिंगर टिप्स पे आगे काउंट कर लो, 8 से आगे। 8 से आगे काउंट करो तो 9 10 11 12 13। आंसर क्या आया? 13। 13 का लगेगा 3, 1 आगे कैरी हो जाएगा। अब इधर देखो तो 4 + 1 करो, आंसर आता है 5। 5 से आगे 4 फिर काउंट करना है, 5 से आगे 6 7 8 9, तो ये हमारे पास 93। इसका मतलब 93 kg। उन बोथ फ्रूट का जो वेट है वो कितना आएगा? 93 kg। बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बकाया जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।